Hello everyone, welcome to my channel. So I hope you all are doing good and you all are fine. So बहुत पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी. So अभी आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ and this video is a RTI copy. This video is of audit. So ये audit की RTI कॉपी है and ये RTI कॉपी मैंने मेरे फ्रेंड से बेसिकली मेरी ईमेल पे मंगवाई है. उसने मुझे ये भी बताया है कि 4 मार्क्स ग्रेस भी मिले हैं. सो बेसिकली उसके 57 मार्क्स हैं, 53 वैसे हैं डिस्क्रिप्टिव एंड OMR के और 4 मार्क्स ग्रेस मिले हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो उसको डिस्क्रिप्टिव में 27 मार्क्स मिल रहे हैं 70 में से. एंड क्वेश्चन उसने कौन कौन से किए हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसने किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, फोर्थ किया है, फिफ्थ उसने ऑप्शन में रखा है एज यू कैन सी हियर, एंड सिक्स्थ उसने किया है. तो बेसिकली उसने 5 क्वेश्चन किए हैं. एक कंपल्सरी क्वेश्चन सबको करना होता है एंड रेस्ट 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं. सो चलिए 19 जन को एग्ज़ाम था ऑडिट का. तो ये बेसिकली यहाँ पे हमको टिक लगाना होता है कि हमने कितने क्वेश्चन किए. यहाँ पे इसने टोटलिंग नहीं डाली, जस्ट टिक्ड, तो कोई बात नहीं. सो ही गोट 7 मार्क्स आउट ऑफ 14 इन क्वेश्चन नंबर सेकंड एज यू कैन सी. सो सबसे पहले इसने सेकंड का बी किया है एंड सेकंड के बी में ही स्कोर्ड 4 मार्क्स आउट ऑफ 5. सो बेसिकली इसके अंदर पॉइंट्स थे. सो इसने ये लिखा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं. एंड उसके बाद इसने एक्सप्लेनेशन भी दी है एज पर SQC1 एंड SA 220. देन इसके बाद इसने नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं, इसके बाद इसने नेक्स्ट पेज पे किया है सेकंड का A पार्ट. ठीक है, एंड सेकंड के A पार्ट में ही सिक्योरिंग 3 मार्क्स आउट ऑफ 5. सो ये सेकंड का A पार्ट है जो कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में इसने लिखा है. उसके बाद ये यहाँ पे इसका एंड हो रहा है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के केस में ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है? रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है. सो दिस इज राइट. देन इसके बाद आंसर नंबर 3 का A. तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में इसने 2 पार्ट अटेम्प्ट किए हैं एंड ही इज सिक्योरिंग 7 आउट ऑफ 10. बेसिकली सेकंड एंड A एंड B को देखते हैं तो, एंड सेकंड से इसने किया नहीं, बेसिकली आता नहीं था, तो ही जस्ट हैव स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर थर्ड आफ्टर सेकंड. तो थर्ड में इसके फिर से 7 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 14 बिकॉज ये थर्ड में A पार्ट में ही इज सिक्योरिंग 0 एंड B एंड C में C में इसके पूरे आए हैं 4 आउट ऑफ 4 एंड B में 3. तो सबसे पहले इन्होंने A किया है एंड A में इनका कोई भी मार्क नहीं है. तो जो ये A पार्ट है थर्ड का A, बेसिकली दिस इज रॉन्ग आई थिंक. सो जिसे 0 मार्किंग मिली है दोनों ही स्टेप्स पे, तो इसको आप ना पढ़ें. उसके बाद हम आते हैं थर्ड के B में, इसको आप पढ़ सकते हैं. 1 मार्किंग यहाँ पे मिल रही है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड ये कंसेप्ट है. देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 2 मार्किंग यहाँ मिल रही है, तो इन टोटल ही इज गेटिंग 3 मार्क्स. देन इसके बाद थर्ड का C पार्ट है एंड थर्ड के C में ही इज गेटिंग 4 आउट ऑफ 4. तो ये पूरा ठीक है. ये है एज पर SA 700 कि एज व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन ही शैल अमेंड एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन. ठीक है, टू बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो इसको आप पढ़ सकते हैं. देन नेक्स्ट पेज. तो फर्स्ट का C स्टार्ट हो रहा है. बेसिकली इसने सबसे पहले क्वेश्चन किए हैं सेकंड एंड थर्ड एंड ही इज गेटिंग 7 बेसिकली 14 मार्क्स इन टोटल इन क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड. उसके बाद इसने कंपल्सरी क्वेश्चन किया है. सो लेट्स सी कि कंपल्सरी क्वेश्चन में इसके कितने मार्क्स आए हैं. तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले C पार्ट किया है एंड फर्स्ट क्वेश्चन में ओवरऑल इसके मार्क्स 5 हैं आउट ऑफ 14, जिसमें A में 0 मार्क्स हैं, B में 2 मार्क्स हैं एंड C में 3 मार्क्स हैं. सो यू कैन सी फर्स्ट का C जिसमें इसके जिस पार्ट में इसके सब पार्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं इसके, ये पूरा ठीक है. सो 1 मार्क वैसे कट गया होगा कहीं पे, क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि किसी पार्ट में सब पार्ट में पूरे आउट ऑफ पूरे मार्क्स दिए जाएँ. सो इसको आप रीड कर सकते हैं. देन उसके बाद इन्होंने किया है फर्स्ट का A, फर्स्ट का C हो चुका है एंड देन फर्स्ट का
अब बी हो चुका है और फर्स्ट का ए जिसमें कोई मार्क्स नहीं है, बेसिकली ये गलत है। देन नीचे आ रहा है आंसर 4 एंड ये इन्होंने गलती की है। एंड इसने अभी फर्स्ट के ए पार्ट के नीचे फोर्थ का ए पार्ट लिखा है। सो आई विल टेल हिम ऑन कॉल कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ एंड मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन है उसका सब पार्ट, अगर आपके सब पार्ट की 3 लाइनें भी बची हैं और पूरा पेज ब्लैंक बच रहा है तो उसे बचने दीजिए। सो हमेशा नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करना चाहिए। एंड इनका आंसर 1 के ए में एंड 4 के ए में किसी में भी मार्क नहीं आया है। बेसिकली ये मार्किंग में 0 0 इन्होंने डाल रखा। आई डोंट नो क्या गलती है इसमें। सो आप पढ़ सकते हैं बट ये गलत है, फर्स्ट का ए एंड फोर्थ का ए। एंड ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस। देन उसके बाद इन्होंने लिखा है फोर्थ का बी एंड उसमें भी इनका बेसिकली गलत ही है। नीचे जाके स्टेप मार्किंग मिल रही है इनको। सो हम देखते हैं तो फोर्थ के बी में जस्ट इन्होंने 1 मार्क सिक्योर किया आउट ऑफ 5 एंड सी इन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया आई थिंक। सो ये फोर्थ है। सो बेसिकली फोर्थ में इनके बहुत कम मार्क्स हैं। बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, अदरवाइज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट यू नो। देन उसके बाद है सिक्स्थ। फिर फिफ्थ ऑप्शन में था तो सिक्स्थ क्वेश्चन बचा है बस। सिक्स्थ क्वेश्चन में ही इज गेटिंग 7 आउट ऑफ 14। सो ए का जो पार्ट है इन्होंने ऑप्ट नहीं किया। एंड बी एंड सी में इनके सी इज अगेन 4 आउट ऑफ 4 एंड बी में मिल रहे हैं इनको 3 आउट ऑफ 5। सो सबसे पहले इन्होंने सिक्स्थ का बी किया है। सिक्स्थ के बी में इन्होंने लिख के काटा है, तो फिर इसने लिखा है 1 मार्क यहाँ मिल रहा है। देन यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं, प्रेडिसेसर ऑडिटर हैज़ मॉडिफाइड, कि भाई पुराने ऑडिटर के रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं आंसर में। तो 6 का 20 का हो चुका है। 6 के बी में इसने सिक्योर किया है 3 मार्क्स। सो एंड 6 के सी में 4 आउट ऑफ 4। तो दिस इज 6 का सी जिसमें ही हैज स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 4 कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल गिवन इन द केस इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, मीन्स दैट द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अटेन एंड मेंटेन द नॉलेज एट skill level to render competent professional services, and he have to act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards while providing professional services. And second part में the fundamental principle being referred to here is integrity. Integrity require auditors to be straightforward and honest in all the business and professional dealings. So इसने बहुत अच्छा लिखा है ये, you can read from here. Then इसके बाद I think इनकी आंसर शीट खत्म हो रही है। हाँ जी, तो इसके बाद कोई भी आंसर शीट में कुछ नहीं है। सो आंसर शीट इज एंडिंग। सो बेसिकली सिक्योरिंग 27 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हैव स्कोर्ड 5 मार्क्स, देन 7 7 14 एंड 5 19, देन 1 मार्क फ्रॉम हेयर 20 एंड 7 मार्क्स फ्रॉम हेयर 27. So he is getting 27 in theory. Now we will check in MCQ. In MCQs क्या आ रहे हैं 26 मार्क्स आउट ऑफ 30, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स 19 जैन। सो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जस्ट मार्क्स मेंशन्ड होते हैं एज अगर हम RTI के थ्रू मंगवाते हैं। सो बेसिकली उसने RTI के थ्रू मंगवाया था एंड ही हैज शेयर्ड दैट लिंक्स डायरेक्टली टू माई मेल। सो मार्क्स ऑब्टेन 26। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो भी अब अटैम्प्ट लिखेंगे बेसिकली May 25 अटैम्प्ट के लिए एंड अदर इनकमिंग अटैम्प्ट्स। सो आई थिंक जो जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है सो वो पर्पज़ इस वीडियो का फुलफिल हो चुका है। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, CA friends, and please comment. And if you're new here then kindly subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you so much. Thanks for watching.